जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वहाँ तो गरीब आबाद उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ पे, वहाँ के हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ यार क्या पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों पर ठेका लिए हुए क्या? पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। ये वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19 बच्चे हैं अंकल के और एक शादी है। किसान के लिए मोदी ने कितना बड़ा रिलीफ दिया है, सोलर लाइट पे कितना बड़ा रिलीफ दिया। पूरे कलकत्ता मुफ्त चल रहा है। आपके किसी सूबे में बता दो आप मेरे को। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पे प्याज मिल रही है। इस ज़िंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में आवाम की, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। एटम बम होता यहाँ लोड शेडिंग होती क्या? मैंने तो आज तक ऐसा मुल्क है जहाँ एटम बम भी और लोड शेडिंग भी है, दोनों दो है। क्या समझते पाकिस्तान के एटॉमिक बम नहीं? एटम बम है नहीं, है भी तो चलेगा भी नहीं। ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, पहले हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर ले। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए बहन चो, लेकिन जंग होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए जंग? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पता चले गाय के पेशाब पीने वाले और माँ का दूध पीने वाले क्या होते हैं। कल भी मैं माँ का दूध तो इंडियन भी पीते हैं। कल भी मैं फेसबुक पे वीडियो पे देख रहा, बुजुर्ग आदमियों को वो लोग मार रहे, मुसलमान बच्चों को वो लोग मार रहे। अबे भाई जब तुम्हें इतना ही शौक है तो आ जाओ मैदान में। ये कौन सा तरीका है? बुजुर्ग को मार रहे हो, उसको मार रहे हो, तो गलत तरीका है। आपको पता है जंग का मतलब क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान की जंग का मतलब आपको पता है क्या है? हम तो यहाँ हर चीज़ से जंग लड़ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग का मतलब आपको पता है क्या है? बिल्कुल पता है, हर तरफ से नुकसान है, लेकिन एटॉमिक बम है दोनों के पास। एटॉमिक बम, एटॉमिक बम एक किसी भी सिटी के ऊपर चल जाए, कराची या बम्बई, कराची बम्बई के ऊपर एक एटॉमिक बम भी आ गया ना तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मेरे भाई हम मुसलमान लोग, आप लोग मरने से नहीं डरते, वो लोग डरते हैं, हम नहीं डरते। उनकी आप बातें सुनो, उनकी चीज़ें देखो, वो सही कर रहे हैं। जिसे दिल चाहे मुसलमान को मार देते उठा के, हर चीज़ पे वो लोग जुल्म कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं इधर, किसी इंडिया वाले को हम लोग मार रहे हैं यहाँ पकड़ के, किसी को तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। वो भी तो यहाँ रह रहे हैं ना इंडिया वाले। इंडिया वाले यहाँ कहाँ रह रहे हैं? क्यों नहीं रहे? आप देखो ना, क्यों नहीं रहे? हिंदू यहाँ पे कितने हैं? हिंदू रह रहे हैं। हिंदू रह रहे हैं ना। अच्छा चलो, हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। सिंध के अंदर आपको पता है, सिंध के अंदर हिंदुओं की बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। देखिए इतना तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो जुल्म नहीं कर रहे हैं ना उनके साथ। लेकिन कोई तो कर रहे हैं ना, यहीं के लोग कर रहे हैं ना। फोर्सफुली हिंदुओं की बच्चियों को कन्वर्ट किए जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही कर रहे हैं ना। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई है ये। चलो आई होगी, वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो हर तरीके से जो है जुल्म कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ चाहिए बोलते वो उनका नारा लगाओ, उनके मंदिर का नारा लगाओ, फिर जाके जो ना ये चीज़ आपको कबूल होगी। कहाँ तक वो देखा बंदा? आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? जी भाई हो, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यार क्या बात कर रहे हैं, क्यों होनी चाहिए? भाई जिस तरीके के हालात हैं, मुसलमानों को किस तरीके से काटा मारा जा रहा है, तो इस वजह से होनी चाहिए। वो तो मुसलमान तो यहाँ पे भी डकैतियों के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। रोज़ाना कोई मसला होता है, स्नैचिंग के ऊपर लोगों की मौत हो जाती है, लोगों को मार के चले जाते हैं, 100 मामलात होते हैं। तो यहाँ पे भी तो लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ इस्लाम के ऊपर तो नहीं मारे जा रहे ना, वो अपने इस्लाम को पहले कबूल करवा रहे हैं कि हमारे को ये बोलो, अगर नहीं बोले तो उस सूरत में वो मार रहे हैं। इस सूरत में नहीं, यहाँ स्नैचिंग के ऊपर, हाथापाई के ऊपर, इस चीज़ में मारे जा रहे हैं, दुश्मनी में मारे जा रहे हैं। लोग तो मारे जा रहे हैं ना, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो इस्लाम को मार रहा है ना, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को क्यों मार रहा है? क्या वजह है? यहाँ पे हम मुसलमान को बल्ले मारे, हिंदू मुसलमान को नहीं मारे। नहीं मारे, क्यों मारेगा? वो हमारा मज़हब है, हम जिस तरीके से मारे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हो रही है इस पर क्या कहें? ये तो अफगानिस्तान ने उंगली करी तो हाथ दिया, पता चल गया उनको क्यों उंगली करी। जंग के नतीजे आपको पता है क्या होते हैं? सारे नतीजे पता है, वैसे ही हम लोग तंग हैं। पहले वैसे ही तंग है, जंग हो जाए। काल दिखाओ, एक दफ़ा कैमरा घुमाओ, रोड काल दिखाओ। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान की हाँ हो जाए। क्यों हो जाए? तो तैयार नहीं, जंग होने का मकसद क्या, क्यों होनी चाहिए? हाँ वो जंग होनी क्यों चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, अगर होती है तो हम तो तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं भाई। क्यों चाहते हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ पे, वहाँ के हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ यार क्या पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिए हुए क्या? पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। अपने आप को यहाँ पे जो हालात है वो तो ठीक कर ले, फिर उसके बाद दूसरे को देखें। मीडिया ठीक करवाएगी ना भाई, ये तो मीडिया ठीक करवाएगी ना यार। वो गवर्नमेंट हुक्मरान ठीक करेंगे, मीडिया कहाँ से ठीक करवाएगी? मीडिया का काम आवाज़ उठाना होता है। आप क्या चाहते हैं? भाई यही चाहते हैं हम तो, अमन चाहते हैं, जंग हो जाए फिर यही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते हम, जंग चाहते हैं। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अंकल जी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? बगैर जंग की मुसीबतें इतनी आई हुई, जंग हो गई तो ज़ोर से और बर्दाश्त कर लेंगे। अभी इतना डंडा कर रखा हुकूमत ने, अभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना यहाँ पर, आपको लेट नज़र आ रही कहीं?
नहीं, ये लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। यही गैस का हाल है, यही बिजली का हाल है, कोई सुकून नहीं है ज़िंदगी में। पानी 1 महीने में एक दफ़ा आता है, सब लेने टूटी हुई हैं, हर जगह पानी पानी नजर आया। आप तो बड़े अच्छे टाइम पर आए हो, जो आपको रास्ता मिल गया आने का। पूरी कराची की तबाही मची हुई है, जितने लीडर बैठे हुए हैं सब डाकू हैं, किसी को किसी गरीब आदमी की फिक्र नहीं है। तो अस्पताल में लेकिन जाने की अगर फिक्र नहीं है। जंग की अभी बातें हो रही है इंडिया के साथ, क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम देखिए, है। जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे बात हो रही है। होनी चाहिए जंग होनी चाहिए, और ज़ोरदार जंग होनी चाहिए। किला जो है हमारा, आप कह रहे हैं जोरदार जंग होनी चाहिए, पहले से आप कह रहे हैं ना यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। फायदा ये है ना कि हम इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उस पर हमारा कब्जा होगा, इंडिया में हमारा झंडा लगेगा। बादशाही मस्जिद लाहौर में, इंडिया में नहीं है। भाई लाहौर में भी, आप तो लाहौर में पैदा हुआ हो, इसका मतलब लाहौर में बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो लाहौर में ना, ऐसी बादशाही मस्जिद दिल्ली में भी है, हिंदुस्तान में। वो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है, बादशाही मस्जिद कहते हैं उसको। तो लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? जो आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोडों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, सब हालात। जी, इस ज़िंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। जंग बेहतर है, जंग बेहतर है। पहले ही हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर बिल्कुल ही लें। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाएं, नंगे पत्ते बांध लेंगे, ये केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाएं बहन चो, लेकिन जंग होनी चाहिए। ये एक तरफ हो जाए, जंग वंग नहीं हो रही, सब चूतिया खाता है, पागल बना रहे हैं आवाम को। जंग होगी कुछ नहीं होगी, सिर्फ ड्रामा है। आप लेने जाओ, ज़रा फ्रूट लेने जाओ, आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये भी लोग जंग ही कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। जी, कोई जंग नहीं महंगाई के खिलाफ, गरीब लेकिन ये जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा ना जंग से। हाँ, ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी जंग होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अंकल, एटम अगर बम चल गया, एटॉमिक जंग हो गई, तो ये तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आदम जब तक क़यामत है ना, क़यामत नहीं आएगी, आदम ख़त्म नहीं होगा। आदम ख़त्म होगा जिस दिन क़यामत आएगी। ये ऐसी जंगें होती रहेंगी, ऐसी ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो जंग से क्या होगा? जंग से ये होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। तो इंडिया के अंदर भी तो इंसान रहते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी वहाँ पे इंसानों को मारना चाहिए क्या? नहीं नहीं, जंग का मतलब थोड़ी कोई इंसानों को मारा जाए या आबादियों में बमबारी होगी। तो इंडिया भी यहाँ पे हमले करेगा, यहाँ पे भी तबाही होगी, तो जंग से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। 65 की जंग में तो आप होंगे ही नहीं। 65 की जंग का मामला कुछ मालूम है आपको? जिस टाइम 65 की जंग हुई थी तो बिल्कुल, मैंने 65 की, 71 की, 99 की सारी जंगें पढ़ी हैं। माशाल्लाह पढ़ी हैं आपने? पढ़ी है, ज़ाहिर है, देखी नहीं, एज तो हमारी कम है। टाइम हो गया आपको? एज तो हमारी कम है, बिल्कुल। इतनी कम है? आपने देखी थी 65 की जंग? 65 की जंग देखी है, जब तो बता रहे हैं, मैं 73 में चल रहा हूँ, बल्कि 74 में। क्या कैसी थी 65 की जंग? 65 की जंग थी, मुसलमान जो टैंकों के नीचे लेट गए, और ऐसे मुसलमान थे, दीन वाले मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने सोचा सिर्फ शहीद होना है। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब ये ईमान वाले लोग जो है ना, जिनको अल्लाह के दीन की फ़िक्र है, इस्लाम की फ़िक्र है, तो वो तो शहीद होगा। तो हर कंट्री का शख्स अपने कंट्री के लिए लड़ता है ना अंकल जी, सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं लड़ेंगे, इंडियन भी तो लड़ेंगे ना। वो क्या, आपको क्या लगता है वो चूड़ियाँ पहन के तो भी नहीं बैठेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। हाँ, वो भी जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है। लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो? जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, आता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहते हैं पता नहीं क्या जिन आ रहे हैं, बहुत आ तो रहे हैं। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान हैं इंडिया में भी, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। हमारे मुल्क में वो भी अपने मुल्क में आ जाएंगे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा, और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। माँ तो गरीब आबाद, उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है। फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो अगर हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा था यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो तरक्की हो रही है। कोई तरक्की नहीं, यहाँ से बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छा, आप फुटपाथ पर लेट, बम्बई के अंदर ना जगह नहीं है लेटने की। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की आपको पता है जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7.8% है। वो तो सब बातें हैं करने की। 80 करोड़ आवाम को इंडिया के अंदर फ्री का राशन मिलता है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन देते हैं। भाई आपको पता होगा इस बात का, हमें तो नहीं पता इस बात। गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इतना राशन दे रही है, फिर भी वहाँ भिखारी इतने हैं कि पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अभी 25,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए। भाई हमें तो अपने मुल्क पे फ़ख्र है भाई। अपनी ऐसी तेज़ी में जाए इंडिया और ये अमेरिका, हम अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलते हैं। और हमारे लीडर थोड़ा सा ईमानदारी पे आ जाए ना, और ख़बर को याद कर ले कि हमें मरना है, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना बिजली कमी है,
ना गैस की कमी है, ना पानी की कमी है। सिर्फ कमी नहीं है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? मिल नहीं रहा है इसलिए कि वो उनकी दिहाड़ियाँ चल रही है ना सियासतदानों की। आपको MP बना दें, आप कहेंगे भाई सही है, वो मेरा प्लाट है उसको बनाओ, सब बंद कर दो गैस बिजली पानी। मतलब थोड़ा लोगों की राय लेते हैं, आपके ऊपर दोबारा आते हैं। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया से? होनी चाहिए भाई। क्यों होनी चाहिए? है जंग क्यों होनी चाहिए? पता तो चले कि या हम कम है या वो कम है। पता चले कि कौन जीतेगा। हाँ जीतने के चक्कर में जो तबाही मचेगी उसका क्या होगा? भाई तो यार वो तो मचनी है भाई। हाँ जंगें होती हैं तबाही मचती हैं, वो क्या है। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया से? इंडिया को तो आप छोड़ो, यहाँ का तो सुधार लो आप इंडिया की इतनी वो कर रहे हो, सबों से इंटरव्यू ले रहे हो इंडिया का। पाकिस्तान का तो आप लो पहले, वोट देखो आप यहाँ की पहले, आप वोट का नहीं छोड़ ले, इंडिया का छोड़ ले आप कि यहाँ का रोड कैसा बना हुआ है, वहाँ की सड़क कैसी हो, यहाँ की सड़क कैसी है। कौन सी आप बताएं, कौन सी ठीक है? आप मैं तो होके नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। इंडिया की ठीक है। मेरी निस्बत ये है कि वहाँ की ठीक है। ठीक है ना इंडिया की? हाँ इंडिया की ठीक है। इंडिया की ठीक है। और यहाँ की, यहाँ काम नहीं दिखा रहे, कैमरा वहाँ घुमाओ ना, यहाँ घुमाओ लोगों पे इंडिया के लिए। इंडिया कोई खाने को नहीं दे रहा किसी को भी इधर जो खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत दे रही है, ये सड़कें तो सही करवाए कम से कम, जिसका टैक्स दे रही है वो तो दिखाओ आप, वो आप दिखा नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं, अमन रहना चाहिए। इंडिया से जंग होनी चाहिए? अंकल जी आप चाहते हैं इंडिया से जंग चाहते हैं आप? पहले ये बताओ कि हो किस लिए जंग? ख्वाजा आसिफ ने कहा इंडिया से जंग हो सकती है, आप क्या चाहते हैं, होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मकसद आप जो कह रहे हो कि जी इंडिया से जंग हो सकती है तो होनी चाहिए। हो सकती है तो होनी चाहिए नहीं है, अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों होनी चाहिए जंग। मैं भी आपसे यही बात पूछ रहा था कि जंग हो क्यों रही है, जंग की कोई वजह होती है? आप चाहते जंग होनी चाहिए? मकसद पहले ये तो बताओ कि कोई कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की वजह है ना, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, के लिए जंग होनी चाहिए। होनी चाहिए कश्मीर के लिए, होनी चाहिए। आप चाहते हैं इंडिया से जंग? नहीं क्यों नहीं चाहते? अरे नहीं चाहते। आप जंग को लेकर क्यों खड़े हैं? ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है कि इंडिया से दोबारा जंग हो सकती है, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है। ख्वाजा आसिफ जो जनरल है हमारे, जनरल नहीं है वो, वजीर है, मिनिस्टर है। मतलब किस बात पे जंग होनी चाहिए? कोई जवाब तो होगा ना भाई, इसलिए हो रही है, ये वजह है। वो हमें गालियाँ बक रहा है, या हमारी यहाँ से कोई चीज़ ले गया उठा के, जो हम उसे पकड़ें जाके कि भाई तू बहन यहाँ क्यों आया है? तू हमारे से किस बात की लड़ाई लड़ना चाहता है? वो जो आसिफ साहब कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, वजह नहीं पूछी किसी ने, वजह क्या है जंग होने की? या वो जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, वहाँ झंडा लगाना चाह रहा है। अगर वहाँ झंडा लगाता है तो सब तैयार है, और झंडा अगर वहाँ नहीं लगा तो फिर उसको समझ ले उसका क्या हाल होगा। वैसे आप क्या चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे होने चाहिए इंडिया से पाकिस्तान के, या हो जाए तो वो बेहतर है ना? उनकी जो तकलीफ है हम दूर करें, हमारी तकलीफ वो दूर करें, तो मामला ये समझौते से ज़िंदगी गुजर जाए तो वो अच्छा है। अभी तरक्की कौन कर रहा है, पाकिस्तान या इंडिया? तरक्की तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे तरक्की हो रही है इस टाइम पाकिस्तान में, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे मरियम नवाज जो है ना वो बहुत काम कर रही हैं, और यहाँ के काम करने वाले सोए में से। लेकिन आपको पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी इंडिया के अंदर अभी AI समिट हुई है, इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री के बिजली के मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे तो फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, यहाँ पे जो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जंग के बाद और तबाही आ जाएगी। भाई पहले जो जंगें होती थी घोड़ों पे, तलवारों में, इस पे सवारियाँ होती थी, घोड़ों पे तलवारें होती थी, आजकल तो तोपें लगी हुई हैं। तो मकसद ये है कि जितना ज़िंदगी का टाइम गुजर है ना, साइंस तरक्की कर रही है, जो नुकसान कम होना था अब ज़्यादा होगा। कोई टाइम बताया उन्होंने कहा किसी भी टाइम पे जंग हो सकती है, ये तो अधूरी बात है। बोलूँगा ना भाई, ये सब बुरा मान जाएंगे। पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है भाई, इंडिया के आगे हम लोग कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं इंडिया के आगे हम कुछ भी नहीं है, इंडिया तरक्की कर रहे हैं। भाई उनका 150 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, और पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। कितना फ़र्क आ गया? छठा चौथाई हिस्से के मुकाबले में 8.7% GDP इंडिया की ग्रोथ है, और पाकिस्तान की 2.9% है। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पर प्याज मिल रही है। 30% प्याज इंडिया में 15 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो, 10 से 15 रुपये किलो। 30% पिछले साल पे मोदी ने वहाँ पे
रमज़ान में डिस्काउंट दिया आपको, सही है। इस साल में सौगात मोदी के नाम से ईद पे गिफ्ट दिया था। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केला अगर हमारे को 60 रुपये दर्जन मिल रहा है, एक नहीं 12 तो वही केला हमारे को रमज़ान के अंदर 150 रुपये दर्जन मिल रहा है। बात तो सही कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ये कौन है, कौन सिस्टम कौन चला रहा है? कौन 300 रुपये दर्जन केला था जो पहले अच्छा दिन। काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा बोलेंगे। अच्छा कौन है? इमरान खान है? तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंडिया ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान पीछे रह गया, इसकी क्या वजह है? कोई गुरो नहीं कर रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को गुरो करे। तरक्की कर रहे हैं ना इंडिया, तरक्की कर क्यों कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? आप इधर ब्रिक्स में देख लो, ब्रिक्स में इंडिया बिल्कुल है, ब्रिक्स में गया इंडिया, G7 के अंदर इंडिया गया है ना इंडिया। पाकिस्तान ने क्या करा, कुछ करा? अभी चालू होने वाली है ब्रिक्स। वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया इंडिया, टॉप 4 इकोनॉमी है इंडिया वर्ल्ड की। यहाँ पे जितने भी खड़े हुए इनको पता भी नहीं होगा ब्रिक्स का क्या है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा। अभी देखिए संजय दत्त भी आ गए हमारे पास। तो बस यही बोलना चाहते हैं कि दूसरों को छोड़ दो, अपने आप को देखो, अपने गिरबान में देखो, अपने आप को सुधारो। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, इकोनॉमिकल इंडिया क्यों आगे जा रहा है? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया, पाकिस्तान में लासानी ताल्लुकात। बेटा हमारे हैं 4 सूबे, हमारे हैं 4 सूबे, उसके 57 सूबे हैं। 27 सूबे, 27 नहीं 57 है। 27 है, 27। किसने बता दिया? 50 तो कम से कम आज से 25-30 50 नहीं है, ऑफिशियल इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, लेकिन 27-28 कहा जाता है। सूबे वहाँ पर हैं, आवाम वहाँ पर ज़्यादा है, समझे ना? तो वहाँ पे हर काम के ज़्यादा मामला होंगे, यहाँ आवाम भी कम है और ना है इतने सूबे, 4 सूबे क्या होगा, समझे ना? मतलब जैसी वहाँ की आमदनी है वैसी वहाँ का काम। जहाँ पे आवाम ज़्यादा होती है वहाँ पे तो तरक्की करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे तो तरक्की करना मुश्किल होता है। कम आबादी को एक सपोर्ट देना या ग्रो करना तो आसान होता है। चलो भाई आप चलो कलकत्ता के अंदर अभी यहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे हमारे को लाइट अभी गई है 10 बजे, ये आएगी लाइट 3 बजे और रात को 1 बजे आएगी। सॉरी, कलकत्ता 3 घंटे की लोड शेडिंग। कलकत्ता के अंदर किसान के लिए मोदी ने कितना बड़ा रिलीफ दिया है, सोलर लाइट पे कितना बड़ा रिलीफ दिया। पूरे कलकत्ता मुफ्त चल रहा है। आपके किसी सूबे में बता दो आप मेरे को है? नहीं, यानी दूसरों को छोड़ दो, खुद देखो। खुद हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हम लोग लासानी, कौमियत और फिरका वारियत। आप क्या वैसे आप बड़ी आपको नॉलेज है इस चीज़ की, इकोनॉमी की, इसकी वजह आप क्या समझते हैं, ग्रोथ की क्या वजह है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लासानी ताल्लुकात, अभी अगर आप किसी से फड्डा कर लें वो 10 बंदे ले आएगा, वो ले आएगा, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, सब ये होता है बस। इस वजह से हम लोग पीछे रह गए। एक पत्थर उठाओगे उसमें से बदमाश निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर हाँ, इंडिया की ग्रोथ की वजह आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? इंडिया ग्रो इसलिए कर रहा है कि आगे सिस्टम उसके बहुत अच्छे चल रहे हैं, रशिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं। अब अमेरिका में देख लो आप, अभी उसकी वो हुई है, मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी यूरोपीय यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ओमान के साथ कर लिया, अमेरिका के साथ अभी इंडिया का एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन इंडिया से टैरिफ कम होकर 10% पे आ गया। डिलेड अभी इसलिए हुआ है, वो डिलेड इसलिए हुआ है कि ईरान की वजह से। ईरान के अभी ज़रा बातचीत हो जाए तो इंडिया वो कर लेगा, बातचीत कर लेगा। ये जंग का सिलसिला तो ख़त्म कर दो, ये जो होना वो होगा। मतलब हमारे मुल्क के जो भी हालात है ना, कुछ आवाम की गलती है, कुछ सियासतदानों की, जो ये हाल हो रहा है। कुछ बीच में जो पैदा किए हैं उन्होंने परेशान किया हुआ है। हर चीज़ की कीमत चढ़ रही है, गिर नहीं रही है हर चीज़। अवाम पाकिस्तानी अवाम परेशान है। आटा 140 रुपये किलो हो गया, 140 नहीं 160 पे हो गए। अच्छा, तो मामला ऐसे चल रहे हैं, इससे क्या होगा? सुकून नहीं है, गरीब आवाम जो है। अब ये बच्चा है, इसकी उम्र देखो, उधर घुमाओ, उधर उम्र देखें, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो मेन मसला ये मुल्क के हालात क्यों नहीं हुई कि भाई अबे यार कि महंगाई का आलम यह है कि एक दुल्हन का जोड़ा आदमी खरीदने जाएगा ना 70,000 का मिलेगा, और अगर लड़की वालों के सही सामान नहीं लेके जाओगे, अबे कामयाबी बेटी को भाई, ये तो कंगले आए, 5 जोड़े ले आए, 10 बातें करेंगे। मसला महंगाई से परेशान है लोग, महंगाई से परेशान। आप कह रहे हैं लोग शादी नहीं हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 10-10 बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं किसी के। अभी मैं आपको एक होटल दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पीछे भाई मेरे 19 बच्चे हैं। 19 बच्चे आपके? पंजाब से लेकर आया हूँ। ये बच्चे खड़े हैं, इनको मालूम है, समझे ना आप? 10 को रो रहे हैं। 19 बच्चे कर दी पंजाब की जट्टी। एक ही शादी आपकी? मर जाती अगर कराची की होती तो। ये तो पंजाब को मेरा सलाम है।
एक शादी और 19 बच्चे। जी 8 बेटी है 11 बेटे। क्या सर्टिफिकेट ला कर दिखाऊँ आपको? सर्टिफिकेट ला के दिखा दूंगा मैं। अंकल, ये आप हकीकत दे रहे हैं? अरे भाई ये बच्चे कोई मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये गलत कहेंगे सुनेंगे इनको नहीं मालूम। देखें, ये वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19 बच्चे हैं अंकल के और एक शादी है। अल्लाह की रहमत से लाहौर में मेरी शादी हुई, 35,000 रुपये खर्च हुए थे आज से 50 साल पहले शादी पे। जी, जिसके अंदर और कितने बच्चों का इरादा आपका? अब तो बच्चे की, अब तो हमारा एंड हो रहा है, बच्चे बनेंगे क्या? अब तो बच्चों की शादी हो गई। 76 आदमी का मेरा कुनबा अल्लाह की रहमत से, पोता पोती नवासा नवासी 2 आदमी से। तो और भी आप चाहते हैं और भी शादी करेंगे आप? अभी इरादे आपका? देखना क्या हाल हो रहा है ये आपने जो रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया 19 बच्चे आपके, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है? ये मामूली बात नहीं है अंकल, ये बहुत बड़ी बात है। और सब पढ़े हुए हैं बच्चे मेरे, कोई जाहिल नहीं। 2 बच्चे इंटर है, 2 लड़के इंटर है और सब मैट्रिक है। और सब बच्चों को पढ़ा है? जी, बड़ी बात है। दोनों बच्चे मेरे पढ़ने जाते थे। आप क्या चाहते हैं, जंग अगर हो जाए उसके जो नतायज आएंगे तबाही ज़ाहिर फैलेगी, सबको पता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास एटॉमिक बम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एटॉमिक बम बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक एटॉमिक बम किसी एक सिटी पे ऊपर चला जाए ना, तो पूरा सिटी तबाह हो जाता है, उसके इर्द गिर्द वाले भी सब तबाह हो जाते हैं। करोड़ों लोग बम गिरते साथ ही मर जाते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान जंग अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोनों की मैशत इस काबिल नहीं है कि जंग अफोर्ड कर सकें ये लोग। पहले भी कहते तो ऐसे ही होता है, बस स्ट्राइक करते हैं ये लोग बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। और इसके अंदर फुल स्केल वार पॉसिबल है? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। आप क्या मैसेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान जंग के हवाले से? जो लोग कहते हैं जंग होनी चाहिए, एटॉमिक बम मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की लोग बातें सुनी होगी आपने, लोग कहते हैं। लेकिन हकीकत में और इसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। आप क्या समझते हैं हकीकत में अगर ये कुछ हो जाए तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? लोग तो यहाँ पे बचेंगे ही नहीं। गजा पे जंग हुई है, क्या हालत है? गजा में जंग नहीं हुई है, गजा के अंदर वहाँ पे वन साइडेड वार हुई है, इसराइली मार रहा था। जंग वेनेजुएला भी हुई हुई जंग, वहाँ पे देख लो वहाँ के वेनेजुएला में भी जंग नहीं हुई, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट को लेके आए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास एटॉमिक बम है। रूस ने उस पर हमला किया हुआ भाई, कितने महीनों से जंग। अमेरिका ने अटैक किया था वेनेजुएला के ऊपर, उसके प्रेसिडेंट को लेके आए। गजा की जो बात है वहाँ पे इसराइल ने अटैक किया। गजा जो हमास लड़ रही थी उसके अंदर लड़ी थी, बिल्कुल यूक्रेन की जंग चली हुई है, नो डाउट। लेकिन यूक्रेन के पास एटॉमिक बम नहीं है, रशिया के पास एटॉमिक बम है, वो मिसाइल एक दूसरे को मार रहे हैं। बम है लेकिन इस काबिल थोड़ी ही चलाएंगे लोग। अगर वो होता ये एटम बम होता तो यहाँ लोड शेडिंग होती क्या? मैंने तो आज तक ऐसा मुल्क है जहाँ एटम बम भी और लोड शेडिंग भी है, दोनों दो है। क्या समझते पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम नहीं है? एटम बम है नहीं, है भी तो चलेगा भी नहीं, बोला रहा ख़त्म ही हो गया लगा। अच्छा, जिस तरह लास्ट टाइम हमारी जंग हुई थी इनसे, तो सही नाको चने चबवाए थे हमने। तो अगर दोबारा जंग हुई तो लगता यही है इनको फिर दोबारा नाको चने चबवाएंगे। जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, इंडिया कहते हैं हमने नाको चने चबवाए, पाकिस्तान कहते हैं हमने नाको चने चबवाए। अब ये तो दोनों तरफ से ये बात, बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है। वो तो दुनिया को पता है ना, सारी चीज़ें दुनिया को पता है किसका कितना नुकसान हुआ है। तो अगर दोबारा जंग हो जाती है इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक बम है, और एटॉमिक बम वो पावर होती है कि एक सिटी के ऊपर चली गई एटॉमिक बम एक, वो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी और उसके इर्द गिर्द वाले भी सबको तबाह हो जाएंगे। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। आपने रशिया यूक्रेन की जो जंग देखी है ना, ये एक मिसाइल जाता है वहाँ पे, वो वाली जंग नहीं होती है। इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास एटॉमिक बम है, तो ये दोनों की तबाही आ सकती है। एटॉमिक बम की बहुत बड़ी पावर होती है। सही है। वैसे अगर एटॉमिक बम की बात आई तो एटॉमिक बम दुनिया वाले होने नहीं देंगे। अगर हो भी गया तो नुकसान होगा, इधर बेगुनाह लोग मरेंगे, उधर भी बेगुनाह लोग मरेंगे। ये तो सारी सियासत है, शुरू से चलती हुई है। होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की जंग? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी तो बेगुनाह लोग मरेंगे। जो सियासत वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको जो क्या समझते क्यों नहीं चाहिए जंग? क्योंकि इसमें बेगुनाह लोग मरेंगे, और जो हथियार बेचने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, उनके हथियार ज़्यादा बिकेंगे, और बेगुनाह लोग जैसे मेरे जैसे वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका नुकसान होगा। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए जंग। इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, अगर पड़ोस में आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो उससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। और आजकल बहुत बड़ी बात की है, बहुत एजुकेटेड बात कर रहे हैं। आजकल अगर आप जंग लड़ना मतलब किसी को हराना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो दुनिया में आपकी बात की पावर होगी। इंडिया की तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे बहुत आगे है, ये बात है। इकोनॉमी में इंडिया, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोनों मुल्कों में किसी के को भी रखो ना पूरे मुल्क में, तो इंडिया को लोग पहचानते हैं, पाकिस्तान को नहीं पहचानते दुनिया के अंदर। ये इंडिया ने तो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर ली है, और इंडिया अभी भी इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.8% से ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ इतनी है। और पाकिस्तान इस वक्त 3% से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो कर रही है। तो पाकिस्तान तो अभी इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है ना, इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है। तो अगर जंग हो गई तो इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसी ना होने की बराबर है, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं।
अफला से जो तनख्वाहें हैं उसमें गुजारा करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इंडिया की जो फ़ी का आमदनी है वो बहुत, आबादी उनकी ज़्यादा है लेकिन फ़ी का आमदनी हमसे बहुत अच्छी है और GDP ग्रोथ वगैरह। बहरहाल मेरा ये ओपिनियन है कि जंग नहीं होनी चाहिए। अगर जंग होगी तो हमारी माशियत कमज़ोर होगी, कमज़ोर हो जाएगी, पहले से जो कमज़ोर है। आपको पता है जंग से बहुत बड़ी तबाही आएगी। किस चीज़ की तबाही आएगी? आपने रशिया और यूक्रेन के हालात देखे आपने? अभी कम आई हुई है, अभी कम आई हुई है, अभी क्या अभी कम आई हुई है, अभी कम आई हुई है, बताओ। अच्छा, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हमारे पहले ही हालात ख़राब है, जंग करें। हाँ, जंग करो, जंग करें और भी तबाही। आटा चीनी सब चीज़ मिलेगा, पानी वानी सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन रशिया यूक्रेन के आपने हालात देखे क्या बने वहाँ पे? क्या बने? पूरे शहर तबाह हो गए। तो क्या वहाँ पे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है। यहाँ कहाँ है? यहाँ पे लेनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, और क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे भीख मांगनी पड़ रही है। हालात पहले से ख़राब है, जंग होनी चाहिए। हाँ, जंग होनी तो चाहिए। इंडिया के तो ठीक है, उनके क्यों ख़राब करने के चक्कर में? वो हमारा ख़राब करने के चक्कर में ना, वो हमारा ख़राब करने के चक्कर में। लेकिन जंग के अंदर तो बेगुनाह लोग मरते हैं ना, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? बेगुनाह अभी भी बेगुनाह ही मर रहे हैं, अभी भी बेगुनाह मर रहे हैं। बेचारे रोज़ा रख रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? नहीं, अभी कहा जा रहा है दोबारा जंग हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। हम तो चाहते हैं पूरा मुल्क अच्छा रहे, जंग नहीं होने चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही है कि जंग हो सकती है, पॉसिबल है। इसमें दोनों का नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है, इंडिया का भी नुकसान है। सच अमन ज़रूरी है पाकिस्तान में, अमन होगा तो इलाका सेफ रहेगा, क्यों कारोबार बढ़ेगा। इंडिया के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए? जैसे भाई है, एक तरीके से दोनों भाई है, उधर हमारे भी मुसलमान हैं तो इधर हमारे भी, उनके भी हिंदू है, दोनों भाई है ना, शुरू से भाई चलते हुए आए हैं। ये गवर्नमेंट ने हमें बना दिया